हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज आज क्या कहती हैं और साथ ही साथ डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज ऑन द अदर हैंड क्या कहती हैं और आपके पर्सन की तरफ से पॉसिबल नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ को ग्रैब करते हैं, यानी कि हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज़ को ग्रैब करते हैं। तो आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं 6 of Cups, 8 of Swords, King of Wands, 10 of Coins, Queen of Cups, the Sun and 3 of Cups। तो ये तो बहुत अच्छी एनर्जी है। आप अपने लाइफ के जिस भी एरिया में बने हुए हो, भले वो वेटिंग जोन ही क्यों ना हो, आप कंटेंटेड हो, मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ। ऐसा इसलिए हो रहा होगा, आपने या तो सोशलाइजिंग करना शुरू किया है या फिर आपने अपने फ्रेंड से दोबारा से रीयूनियन वगैरह बना लिया है, जहाँ पर आप अपने टाइम को बहुत ही ब्यूटिफुली चैनल कर पा रहे हो। व्हेन इट कम्स फॉर योर डिवाइन मैस्कुलिन, तो आप इनकी तरफ एनर्जी नहीं दे रहे, आप अपनी सारी एनर्जी अपने लाइफ के सभी एरियाज पर चैनल कर रहे होंगे। फैमिली लाइफ कह लो, फ्रेंडशिप्स कह लो, और इवन अगर आपको सोशलाइज भी करना है तो वहाँ पर भी आपकी एनर्जीज़ पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आप एक ही जगह पर अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जो हमेशा एनर्जीज़ दिया करते थे, अभी ऐसा सिनेरियो नहीं है। आपने अपने मैस्कुलिन के लिए हो सकता है कुछ सेट बाउंड्रीज बना कर रखी हैं, आप उन बाउंड्रीज़ को लांघ नहीं रहे हो, एंड दैट इज़ वाई आपकी एनर्जीज़ बच रही है आपके पास। और जब आपकी एनर्जीज़ आपके पास रिटर्न हो रही है तो हो सकता है आप खुश हो, और इवन आप एक मैनिफेस्टेशन पीरियड में अभी बने हुए हो, जहाँ पर हो सकता है आप अपनी लाइफ के बहुत सारे विशेस को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। जो भी आपने सोचा था या जो भी आपने मांगा था वो आपको पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, और शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी आप देख पा रहे होंगे। लाइक टैंजिबल सॉल्यूशंस आपको नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ पर। अगर आपका फाइनेंशियल एरिया किसी तरह से सफ़र कर रहा था, या इवन फैमिली लाइफ वाला एरिया अलाइनमेंट में नहीं था, इवन आपकी सोशल लाइफ हैम्पर्ड थी, आप अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते थे, अपने सोशल लाइफ को टाइम नहीं दे पाते थे, तो शायद वो टाइम वगैरह आप बना पा रहे हो। अब आपने वो एक पेसिमिस्टिक अप्रोच को बदलकर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया है और पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस किया है। जब से आपने पॉजिटिवली सोचना शुरू किया होगा, तब से आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चेंज देख पा रहे हो। आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में चिंता करना छोड़ दिया होगा। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स एक सॉवरन लाइक एनर्जीज़ में आ रही हैं और इन्हें पता है अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू क्या है। और जब से आपको ये अंदाज़ा है कि आप क्या हो और आप ही वो लाइट हो, वो जो एक इम्पॉर्टेंट लाइट जिसके लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्रेव करते हैं, और जब आप अपनी हकीकत हमें पता चल जाती है ना कि हम एक ट्रेजर हैं किसी के लिए, तो वो ट्रेजर तो आप आसानी से उस इंसान के हाथ लगने नहीं दोगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। जब आपको ये पता चल गया है तो आप इजीली उस इंसान के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे, और आप चाहोगे कि वो आपके टर्म्स पर आपकी तरफ लौटें, वरना आप इन्हें कभी नहीं मिलोगे। तो यू नो योर वर्थ, यू नो योर वैल्यू, और तभी आपने यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन अपने सराउंड बना लिया है। अब आप झुकोगे नहीं बिल्कुल, और आपके अंदर एक कंपैशन भी मैं देख रही हूँ। यू आर मोर हैप्पी, यू आर कंपैशनेट टूवर्ड्स अदर्स, जो कि कह सकते हैं ना, शायद आप जब से अपना टाइम कहीं और चैनल कर रहे हो तो आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे होंगे, सभी से बातचीत कर रहे होंगे, तो आपका बिहेवियर निखर कर आ रहा है कि आप कितने अच्छे इंसान हो और आप सबकी तरफ कितने लविंग हो। लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं कि वो आपकी पर्सनालिटी को अब तक समझ ही नहीं रहे हैं, खामखा के फियर में वो चैनल होकर बैठे हुए हैं। ये आपको ऐसा फील आ रहा होगा।
तो ज़रूर आप इनके लिए कह सकते हैं ना ऑब्सेशन में नहीं हो, और आप इवन इनके इंतज़ार में भी नहीं रहे होंगे। आप अपने जर्नी पर फुली फोकस्ड हो और बहुत ही डेडिकेटेड वेज में आप आगे बढ़ते जा रहे हो बिना चिंता के, क्योंकि आपको रिजल्ट्स पता है। और मैंने कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई हैं स्पिरिचुअलिटी के कि आपने अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को किसी मैनर में 5D पर सिक्योर किया है, ठीक है। और जब से ये हुआ है आपकी ज़िंदगी में, आपकी सारी चिंताएं वर्ड ऑफ हो गई हैं। बिल्कुल भी आपको किसी भी बात के लिए फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और जब से ये हुआ है, आपने हो सकता है इन्हें लिटरली चेस करना छोड़ दिया होगा, वरना आप इन्हें स्टॉक तो करते ही थे। आप इन्हें जाकर मतलब इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्हें फॉलो करते होंगे, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखा करते थे। लेकिन अब ये नहीं हो रहा है। आपका खुद से मन नहीं कर रहा होगा कि मुझे तो मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो करना है करो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट यू, या फिर आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट यू। ये आपने सोच लिया है, या फिर अपने आप को अफर्म कर लिया है, या वादा भी कर लिया होगा अपने खुद से कि मैं अपने पर्सन को भी जाकर कभी स्टॉक नहीं करूँगी। इफ़ दैट पर्सन इज सीरियस फॉर मी, उन्हें खुद से चलकर आना होगा, वरना ये मुझे खो देंगे। बस इतना आपने खुद से कहा होगा। और ऐसी ही सॉवरन और पीसफुल एनर्जी मुझे आपकी शो हो रही है। यू आर हैप्पी एंड यू आर कंटेंटेड। ओके, तो अब हम देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, इनकी क्या अभी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर चल रही हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द डेविल, 4 of Cups, the Wheel of Fortune, Ace of Coins, the Star, and इनकी feelings 3 of Wands, 5 of Cups, Princess of Coins and Ace of Swords। तो यहाँ पर एक बात बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रही है, अब भी इनके अंदर एक ऐसा डेविलिश या एक ऐसा ओल्ड पैटर्न जहाँ से ये छूटना प्रेफर नहीं कर रहे, इनको आदत लग गई है। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, आपने इस इंसान को अपनी अवेलेबिलिटी के साथ इतना पैम्पर करके छोड़ दिया है, दिस पर्सन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। और ये तभी होता है जब आपने बार बार ऐसा मूव इनके पास रखा होगा कि हर बार जब कभी भी सेपरेशन आई है, आपने इन्हें कुछ करने ही नहीं दिया, आपने इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने ही नहीं दी। और हो सकता है आप ही ने हमेशा एक इनिशिएटिव रखा होगा और इन्हें इस बात का एक तरह से घमंड है, ये ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में है कि मेरी तो डिवाइन फेमिनिन आएगी, वो मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती, यू नो। ये अपने दिल से कहते होंगे कि जस्ट चिल, वो तो आ जाएगी, यू नो, इस तरह से। लेकिन अभी यहाँ पर एक टर्न ऑफ इवेंट्स अपीयर हो रहा है इनके लाइफ में, जो अब तक भी होता था, भले ही वो आपको लेकर हो, ऐसी चीज़ें इनके साथ नहीं रहेंगी। अभी इनकी पूरी ज़िंदगी शिफ्ट होने वाली है। जहाँ पर इनको बहुत कुछ ईजीली मिल रहा था आपकी एनर्जी में या आपकी लाइट में, जहाँ पर ये आपकी वाइटल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में शाइन कर रहे थे, जब से आपकी जो लाइट हट गई है, यानी कि लक यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, आपने अपना लक जो है वो रिक्लेम कर लिया है, तब से इनकी ज़िंदगी में वो एक कह सकते हैं ना, सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट बनती जा रही हैं। धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है कि वेयर दे एक्चुअली स्टैंड्स। ओके, तो शायद इनका लक इनसे छिन रहा है या छूट रहा है, वो लक आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। मैं इसको गोल्ड कहूँगी, ठीक है। वो जो गोल्ड आप दोनों शेयर करने चाहिए थे, मतलब वो एक शेयर डेस्टिनी होती है, फाइन। अगर मान लो वो गोल्ड आपके पर्सन ही यूज़ करते जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को एक तरह से बिल्ड करने के लिए, और एट द एंड ऑफ द डे आप ड्रेन रह जाते हो, आपके पास कुछ बचता ही नहीं है अपनी ज़िंदगी को स्टैब्लिश करने के लिए, तो ये तो गलत है ना, ये तो चीटिंग है और ये अनफेयर चीज़ है। यूनिवर्स इसे कभी पूरा होने नहीं देगा, यूनिवर्स के रूल्स के हिसाब से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो शायद यही वजह है कि यूनिवर्स ही इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे शिफ्ट्स या इवेंट्स टर्न कर रहा है जहाँ पर आप सॉवरेनिटी में आ रहे हो, आपने अपनी पावर, एनर्जी और वो गोल्ड रिक्लेम कर लिया है।
अब इनके पास इनके बैड लक के अलावा या फिर इनकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है जहाँ पर इन्हें वर्क करना है, ये अवेकन नहीं होना चाह रहे। अगर ये भी अवेकन हो जाते हैं तो इनके पास इनका खुद का गोल्ड आ जाएगा, लेकिन ये वो काम करना ही नहीं चाहते। सारा काम आप पर छोड़कर ये आराम करना चाहते हैं। लेकिन यूनिवर्स और गॉड के प्लान के हिसाब से जो भी आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट तय किया है उसके हिसाब से ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और जब ऐसी कोई चीज़ हो रही है बार बार जो अनइक्वल या इनजस्टिस इम्बैलेंस्ड फॉर्म में जा रही है, तो ऐसी चीज़ पर यूनिवर्स कड़ा एक्शन लेता है। और यही वजह है कि आपने अपनी ज़िंदगी पर खुद को चैनल करना शुरू किया है। भले ही बहुत टाइम लगा होगा यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स को इस स्टार वाली एनर्जी में आने के लिए। अब यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ही समझ लो एक लीस्ट वर्जन में पहुँच रहे हैं, जहाँ से इनको खुद से सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा आप तक अगर पहुँचना है तो। मे बी दे आर फ्यूरफुल। इनको पता है कि आप तक अभी सीधे सीधे चलकर आया नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने खुद को उस पेडिस्टल पर बिठा कर रखा है। अब वहाँ से उतरें कैसे ये? अगर उतरेंगे तो इनको लगेगा कि मैं अपनी पोजीशन खो रहा हूँ, और ये उस वक्त तक रियलाइज़ नहीं करेंगे जब तक इस स्टार की वैल्यू और नहीं बढ़ जाती। तो इस स्टार को और इसकी वैल्यू बढ़ाओ। इस पर्सन से जितनी हद तक हो सके उतनी हद तक की सेपरेशन बना लो। आप लिटरली इनके लिए स्टार बन जाने चाहिए। मतलब आप तक रीच होना इनके लिए समझ लो वो एक विश से कम ना हो। तो ऐसी पर्सनालिटी अपने अंदर आप जब बना लोगे तब आपके पर्सन को उस पेडिस्टल से उतरना पड़ेगा जो आप ही ने इनको बिठाया वहाँ पर। समझ रहे हो? और ये होगा क्योंकि ऑफ कोर्स योर पर्सन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट कि अभी इन्हें अपने उस मास्क को उतार कर आपके पास आना होगा। पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है और इंतज़ार करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना इंतज़ार करेंगे उतना ये आपको दूर पाएंगे। मतलब स्टार और ग्रो होगा, फाइन, स्टार और दूर चला जाएगा। तो बेटर है जल्दी एक्शन लेना है इन्हें, तो जल्दी समझना होगा, जल्दी अवेकनिंग में आना होगा। और इसके लिए इन्हें अपने आप पर वर्क करना होगा, जो कि ये हो सकता है सेल्फ पिटी में बने हुए हैं। मे बी दे आर जस्ट लुकिंग फॉर देयर पास्ट मिस्टेक्स, जहाँ पर ये खुद को एक लीस्ट वर्जन में देखते होंगे कि मैं अभी काबिल नहीं हूँ, या फिर लेट हर डू द जॉब, जो भी वो कर रही थी उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने दो, मुझे क्या ज़रूरत है, सब कुछ जैसे चल रहा था चलाने देते हैं। तो एक डेविलिश और एक सेल्फ पिटी वाला इनके पास ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा इशू है आपके पर्सन की लाइफ में जिसका ये बहाना हमेशा बनाते हैं, जैसे कि मान लो फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों का फैमिली इशू हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है, और बीमारी का इशू हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी बहाना लेकर ये आकर आपके पास वो सिंपैथी ग्रैब करते हैं तो अब ये नहीं चलने वाला। ठीक है, इन्हें अभी एस ऑफ सोर्ड्स में आना पड़ेगा। मे बी ही और शी इज प्लानिंग टू कम इन टू दिस एनर्जी, जहाँ पर क्लैरिटी ही बात करेगी और कुछ भी नहीं चलेगा, कोई ड्रामा नहीं चलेगा। समझ रहे हो? तो ये एनर्जी आपके पर्सन की बनी हुई है। तो नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से क्या यहाँ पर आप देख सकोगे। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 5 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कप्स, द फूल, जस्टिस, 6 ऑफ कॉइंस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस कनेक्शन को हो सकता है इन्होंने सीक्रेट लेवल्स पर रखा था और ये खुद में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे होंगे कि मैं मेरी डिवाइन फेमिनिन से प्यार करता हूँ या मैं उनके बगैर रह नहीं सकता। ये अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन का एक बहुत बड़ा ईगो होता है, ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते कि ये डिवाइन फेमिनिन से प्यार करते हैं। रीज़न मैं बताती हूँ। कोई तो ऐसी बात होती है, कोई तो ऐसा गैप होता है आप दोनों के बीच में जो आपके मैस्कुलिन को बिलीव करने नहीं दे रहा होता कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन से प्यार करता हूँ। ये कोई भी बात हो सकती है, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, स्टेटस इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि वेल्थ पर ले लो या फेम को ले लो, इवन लुक्स को भी लेकर हो सकता है, एज को लेकर हो सकता है, और जो भी आपके एंड पर होगा। ऐसी कोई तो बात होती है जिस गैप को ये बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर बैठे हुए होते हैं और ये
बिल्कुल भी वहाँ पर मैनेज नहीं करना चाहते। अगर ये लो लेवल पर हैं तो ये कभी खुद को इनफ नहीं मानेंगे, और अगर आप एक तरह से लो लेवल पर हो मान लो, तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं क्यों गिरूं, फाइन, मैं उस लेवल तक क्यों जाऊं, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस तरह से। बट ये आपके बगैर रह भी नहीं सकते। तो यहाँ पर एक ऐसा चैलेंज ज़रूर होगा जो आप दोनों के बीच में वो गैप क्रिएट करता है, और इफ़ दे आर फीलिंग नॉट इनफ फॉर यू और ये जस्टिस आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो इन्हें जस्टिस लाना होगा, और वही आपके पर्सन लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहले तो ये यही सोचेंगे कि छोड़ो यार, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए, या फिर वाइस वर्सा कि छोड़ो यार, वो तो मतलब मेरे साथ मैच ही नहीं करेगी, चांस ही नहीं है मेरा किंग ऑफ कॉइंस बनना, यानी कि मैं उस इंसान के लिए प्रोवाइडर नहीं बन पाऊँगा क्योंकि शी इज़ ब्यूटीफुल, या वो मुझसे लुक्स में अच्छी है, या वो वेल्दी है, इस तरह से। तो पहले तो ये खुद को रोकेंगे, लेकिन इनको 2 ऑफ कप्स याद आएगा कि आपके साथ कनेक्टिविटी भी तो इतनी प्यारी है। भले ही हम दोनों बिल्कुल भी मैच नहीं करते, लेकिन वी कैन मेक अ ग्रेट मैच, परफेक्ट मैच। हम इम्परफेक्ट होकर भी इतने परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए कि कहीं और मेरा मन तो लगेगा ही नहीं। तो ये भी इन्हें बात याद आ जाएगी, सो दैट इवेंचुअली दे विल हैव अ कैलकुलेटेड एक्शन। अब ये एक्शन कुछ लोगों के लिए टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, जहाँ पर आपके पर्सन आपसे बहुत ही कैलकुलेटेड वेज में बात करेंगे, जहाँ पर हो सकता है ये जो नेक्स्ट मीटिंग तय करेंगे उस मीटिंग में ये कमिटमेंट की बात करना चाहेंगे, या फिर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहेंगे, बट आपको ऐसा लगेगा कि बस नॉर्मल सी बात हो रही है, लेकिन ये फ्यूचर के बारे में आपसे कहने की कोशिश करेंगे। दे आर नॉट फूल, दे आर एक्साइटेड, लेकिन आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है। ये प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मर्ज करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर, समझ रहे हो? इस तरह का कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर ये कनेक्शन सीक्रेट वेज में है तो आपके पर्सन पूरी कोशिश करेंगे कि ये इस चीज़ को ऑफिशियल बना सके। अब कुछ लोगों के लिए शादी की बात हो सकती है कि ऑफिशियल किसी कनेक्शन को अनाउंस करना है, तो मे बी एंगेजमेंट और अ मैरिज थिंग, फाइन, कि लोगों के सामने ये इवेंचुअली बता सकें। और अगर यहाँ पर लोगों की बात नहीं है तो एटलीस्ट ये खुद में एक्सेप्ट कर सकें कि यस, आई एम इन लव विथ माई डिवाइन फेमिनिन। तो ऐसा सा कुछ आपके पर्सन की तरफ से एक्शन आने वाला है, जहाँ पर ये आपके लिए किंग ऑफ कॉइंस बनकर आ रहे हैं। अगर ये खुद को अभी तक भी आपके काबिल नहीं समझ रहे हैं, या फिर उस लेवल तक नहीं आ पा रहे हैं जहाँ पर ये आपके लिए प्रोवाइड कर सकें, तब तक यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है, जैसे कि मान लो वीक्स में कह सकती हूँ, 2 to 6 वीक्स यहाँ पर आप मान कर चलें, 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीनों तक आप अपने पर्सन की तरफ से ऐसा वाला कोई मूव देख सकोगे, इफ़ यू गाइज आर इन द सॉवरेन एंड पीसफुल एनर्जी। समझ रहे हो? तो यही था गाइज आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइज तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।